गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट कार्ड और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, और अगर किसी प्रकार का कोई स्ट्रगल है या कोई चैलेंज है तो हम ऐसा क्या करें और क्या ना करें जिससे कि हम बहुत इजीली उस चीज से ओवरकम कर सकें। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, एक उदाहरण देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ा आएगा नंबर 3। तो नंबर 3 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 14 जुलाई 2023 और आज की तारीख नंबर 14 को अगर हम कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा नंबर 5। 5 होगा आज की तारीख का मूलांक। और नंबर 5 के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुध। तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, ये हम आज जानेंगे आज की रीडिंग में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको तो पता ही है, हर बार हम किसी विशेष बारे में बात करते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हमारा जो अचेतन मन होता है या अवचेतन मन जिसे कहा जाता है, अवचेतन मन जो होता है वो 24/7 काम करता है। वो आपके सोने के बाद भी जो है ना, वो सोता नहीं है, मतलब रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू वर्क। और जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जीज होती हैं, उसके अंदर जो विचार होते हैं, जो थॉट होते हैं, वो एक फिल्म की तरह ना कनेक्ट होते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी कुछ आपके आसपास हुआ होता है, जो भी आपने सीखा होता है, वो एज इट इज आपके सबकॉन्शियस माइंड पर आके इम्प्रिंट होता रहता है। और एक बहुत ही सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा होता है ना, उसका जो 90% हिस्सा है वो सबकॉन्शियस माइंड चलाता है, उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी एनर्जीज के ऊपर। बाकी का 10% हम लोग जो सोचते हैं, रोज जो विचार करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली में जिन चीज़ों पर आप विश्वास करते हैं, किसी बात पर आप विश्वास करते हैं, फिर वो चाहे चीज़ हो चाहे ना हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका विश्वास होता है, ठीक उसी विश्वास की ऊर्जाओं को वो देता है और वैसी ही चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं। आपने देखा होगा कि सनातन समय से जब भी हमें कोई कार्य बताया जाता है, कोई अनुष्ठान बताया जाता है, कोई क्रिया करना बताया जाता है, कोई पूजा पाठ ध्यान आराधना करना बताया जाता है, तो कहा जाता है ना 21 दिन आप इसे लगातार कीजिए, 21 दिन का अनुष्ठान कीजिए। 21 दिन, वाई 21 डेज? उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, हमारे संत बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, क्योंकि 21 दिन का मतलब है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ट्रेंड होने में, अपनी एक बुरी आदत को छोड़ के एक नई आदत को अपनाने में, उस नए बिलीफ सिस्टम को अपनाने में 21 दिन का मिनिमम समय लगता ही लगता है। तो इसीलिए जब भी कोई आपको प्रोसेस बताया जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर रेकी आपको कंटिन्यू करना है, आपको कोई एफर्मेशन करना है, आपको कोई काम करना है, तो 21 दिन आपको कंटिन्यू उस चीज को करना है, तब जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो नेगेटिव ओल्ड थॉट प्रोसेस निकलता है और एक नया जनरेट होता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने कार्यक्रम की आज शुरुआत करते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं यदि आपको अपने किसी पैटर्न में, बिहेवियर में, अपनी ऊर्जाओं में बदलाव लाना है, उसको पॉजिटिव करना है, तो कम से कम 21 डेज तक आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देंगे। या जो भी कोई क्रिया या प्रक्रिया या ध्यान, पूजन, अध्ययन आप कर रहे हैं, मिनिमम 21 दिन करेंगे, उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, उससे आप ब्रेक करते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं चीजें रुक जाती हैं, उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। 14 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है, इंटेंसिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, आप बड़े से बड़ा काम बड़े ही आसानी से पूर्ण कर लेंगे, बहुत ही ईजी वे में आपके काम सब हो जाएंगे। तो आज की जो एनर्जी है उसका आपको सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का नियम है, जहां लगा दिया वहीं बहना चालू कर देती है। तो यदि आपके नकारात्मक विचारधारा है, किसी प्रकार की भय की विचारधारा, इनसिक्योरिटी है, तो वहीं बहना शुरू हो जाएगी और उसके जो परिणाम होंगे वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने इस चीज़ को अपने सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं, अपनी ऊर्जा को आप, अब जैसे मैंने कहा कि अपने अवचेतन मन को अगर आप ट्रेन करने में लगाते हैं पॉजिटिवली, तो आप बिल्कुल ऐसा कर
कर सकते हैं। आपको जो गोल प्राप्त करना है, अपने जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आप आज इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो यकीन मानिए बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 14 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, आपका लकी नंबर है नंबर 1 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। आप कौन हैं, आप धरती पर क्या करने आए हैं। आप भौतिक दुनिया में भी अगर आप किसी भी प्रोफेशन में, आप चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, आप जो भी हैं, आपका आने का औचित्य समाज के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए क्या है, आपको आज आत्मविश्लेषण करना चाहिए। जो भी कुछ आप कर रहे हैं, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उससे आपके अलावा राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में क्या उससे बेनिफिट हो रहा है, उस पर आज आपको फोकस करने की जरूरत है। और यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि प्रकृति ने आपको एक विशेष कार्य के लिए चुना है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 14 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण आपके तरीके से आज का दिन गुजरेगा। बहुत सी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। हो सकता है कि जैसा आप चाह रहे हो वैसी ही चीज़ें ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी के लिए अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के जो सर्वहिताय है आज वो कार्य आपकी लाइफ में होगा। ज़रूरी नहीं कि आपके ही फेवर में हो, लेकिन आप भी खुश होंगे और आपकी टीम, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं आपके साथ कार्य में, उन सभी के भले के लिए ये चीज़ होने वाली है। तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण अगर आपको निर्णय लेना हो तो अकेले आपका निर्णय ना चले, बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हों, या आपको कोई नया कार्य आरंभ करना है तो कोशिश कीजिए आज का दिन आप अवॉइड कीजिए ऐसे किसी भी विशेष चीज़ के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 14 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, फ्लावरिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा है। आपने जो शुरुआत की है, जो मेहनत की है, इतने दिनों की जो परेशानी थी, कहीं ना कहीं आपने उससे उबरने की जो कोशिश की, आपने जो प्रयास किया है, परमात्मा ने वो प्रयास देखा है, रिकॉग्नाइज किया है और उसके बदले आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो आपने जो भी चीज़ें की हैं आज उसकी शुरुआत है चीज़ों की बेहतरी की। तो आपको अपनी चीज़ों को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल सही मार्ग पे आप चल रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 14 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत सारी सिचुएशंस आपके समक्ष आज ऐसी हो सकती हैं कि जहां पर आपका मन थोड़ा सा उदास हो सकता है, चीज़ें आपकी मन मुताबिक नहीं होंगी, लेकिन यकीन मानिए परमात्मा आपको याद दिला रहे हैं कि जो भी कुछ होगा वो सबके भले के लिए होगा। अगर आप एक टीम लीडर हैं या आप किसी नौकरी पेशा हैं या आप व्यवसाय है आपका, तो आप अगर किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाह रहे थे, कुछ नया करना चाह रहे थे, तो हो सकता है कि चीज़ें आपके मन मुताबिक ना हो जैसा कि आप चाह रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ होगा वो न्यायप्रिय होगा, न्याय के अनुसार ही होगा, आपको न्याय मिलेगा। अगर हम मुकदमेबाजी की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 14 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, द रिबेल का कार्ड है, लकी नंबर है आपका 4 और आज आप बहुत ज़्यादा विद्रोही महसूस करेंगे। आपकी जो एनर्जीज हैं, बहुत उग्र ऊर्जाएं हैं आपकी आज, और आप पुराने पैटर्न्स को तोड़ना चाहेंगे। आज लोगों के मन में जो आपके प्रति धारणा बनी हुई है, आज आप उस धारणा को तोड़ना चाहेंगे। तो कुल मिला के आज का दिन आप जो भी कोई कार्य करने वाले हैं
वो उसके लिए आपको कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो आलोचक हैं वो आपको बुरा भला भी बोल सकते हैं आपको डाउन फील कराने के लिए, लेकिन आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं कि आप किसी से भी रुकने वाले नहीं हैं। किसी को आपकी बात पसंद आए या ना आए, लेकिन आप अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 14 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है द बर्डन का कार्ड है। लकी नंबर है आपका नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि क्षमता से अधिक कार्य आपको नहीं करना है। आज किसी प्रकार का बर्डन अपने ऊपर नहीं रखना है। खास तौर पर आपको बहुत अधिक चिंता नहीं करनी है, ओवर थॉट प्रोसेस नहीं रखना है। कुल मिलाकर ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के प्रेशर को, किसी भी प्रकार के बर्डन से अपने आप को आज आप पूरी तरह से मुक्त करें। लोगों को ना कहने की आदत डालें। किसी कार्य को आप नहीं कर सकते, कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते, तो ऐसा कार्य हाथ में ना लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 14 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है द ड्रीम का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हैं जीवन में, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका सपना है, वो पूरा करने का आज आपको पूरा मौका मिलने वाला है। लोगों से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, तो बहुत ही अच्छी आज रहने वाली है। आज आपको अपने पार्टनर से पूरा प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके लक्ष्य हैं जिंदगी के, जो आपके गोल आपने निर्धारित किए हैं, उनको पूरा करने में भी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं आज 14 जुलाई 2023 के लिए। और परमात्मा हमें मूलांक 9 के लिए गाइड कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 2 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी ग्रोथ के लिए आपको बहुत सारी संभावनाएं मिलेंगी। एक से अधिक आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आगे बढ़ने की। आज आपको चूज करना होगा कि मुझे क्या काम में आगे बढ़ना चाहिए और किस कार्य में मेरे को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी ग्रोथ के लिए, लाइफ की ग्रोथ के लिए, धन संबंधी मामलों में, आपके निवेश संबंधी मामलों में आज का दिन अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। हमारे कार्यक्रम को जो आप इतना प्रेम। आज दिनांक है 14 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि द्वादशी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10:26 तक है। आगे मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। योग गंड है सुबह 8:26 तक। आगे वृद्धि योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है, इसका सदुपयोग कीजिए। करण तैतिल है शाम 7:18 तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:21 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:59 से दोपहर 12:54 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:18, सुबह 9:13, फिर दोपहर 12:54 और 1:49। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है। तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो इसका परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से जौ या राई के दाने खा के 5 कदम पीछे चलिए और भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए और इस दिशा की यात्रा शुरू कर दीजिए। यात्रा मंगल में रहेगी, शुभ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध होगा और दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम को 5:40 से शाम 7:20 में। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक है। तो अच्छे कार्य करें, अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय में करेंगे ज्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले रहेंगे आज धन लाभ की स्थिति में।
वृष राशि वाले अपने ग्रूमिंग पे देंगे बहुत ज़्यादा ध्यान। कुछ आत्ममुग्धता की स्थिति बन सकती है, ज़्यादा अपने पे ध्यान देकर पूरा दिन निकाल सकते हैं। मिथुन राशि वाले आज कोई मोटा पैसा इन्वेस्ट ना करें, बड़ा नुकसान संभव है। कर्क राशि वालों को हर स्थान से मिलेगी सफलता, कोई मनोकामना भी हो रही है आपकी पूरी। सिंह राशि वाले कैरियर में पा सकते हैं शुभ सूचना। और कन्या राशि वाले किसी धार्मिक स्थान या किसी आश्रम में जाने का करेंगे विचार। तुला राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर वे लोग जिनको डायबिटीज है। और वृश्चिक राशि वाले अविवाहितों को मिलेगा योग्य विवाह का प्रस्ताव। धनु राशि वाले ध्यान रखें कि आज किसी को धन दिया तो वापस नहीं आएगा। मकर राशि वाले पाएंगे संतान संबंधित शुभ सूचना। और कुंभ राशि वाले अपने भाई बंधुओं से मिल रहे सहयोग से होंगे प्रसन्न। मीन राशि वालों को पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखेगी, बहुत ही अच्छा दिन आपका बीतेगा। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में आता है जिससे बहुत ही गूढ़ सूत्र और जीवन का सार हम समझ सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये इस प्रकार है कि यौवनम जीवनम चित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता चंचलानी षडेतानी ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत। इसका अर्थ ये है कि यौवन यानी कि ये जो जवानी है, युवावस्था है, जीवन, चित्त, छाया, लक्ष्मी और सत्ता, ये 6 वस्तुएं या ये 6 तत्व ये चंचल हुआ करते हैं। ऐसा समझकर धर्मरत रहना चाहिए, यानी धर्म में अडिग रहना चाहिए। इस संसार में धन, जीवन, यौवन ये सभी अस्थिर है। आपका बुढ़ापा और मृत्यु निश्चित है, ये आएगा ही आएगा। चित्त भी क्षण क्षण में अस्थिर रहता है, यानी आपका मन जो है कभी कुछ सोचने लगता है, कभी कुछ, तो ये अस्थिर है। और लक्ष्मी तो चंचला ही है, सदैव एक सी किसी की नहीं रही। और सत्ता की स्थिति ये है कि आज किसी की है और कल किसी और की। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे जिनके परिवार कुल आज बिना पहचान के सामान्य जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही पुत्र और स्त्री भी अस्थिर है। जो आपके साथ रहने वाला पुत्र है, जिसे आप बहुत स्नेह कर रहे हैं, हो सकता है कल अपना वो नया संसार बसा ले। तो फिर स्थिर क्या है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म एको ही निश्चल है, यानी एकमात्र धर्म ही है जो कि स्थिर है। इसलिए धर्म के मार्ग पर अविचल रहें और अपने जीवन में जो नियत कर्तव्य है हमारे या हमारी कुल परंपरा के अनुसार, जो हमें पूजन पद्धति, इष्ट, कुल देवी देवता मिले, जो हमें आयु के अनुसार या हमारे कर्तव्य कर्म के अनुसार हमारे जो कर्म मिले हमें, उन्हें करते रहें। तो वो हमारा धर्म है, उस पर स्थिर रहेंगे तो इस लोक में भी कल्याण है और परलोक में भी निश्चित कल्याण है। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको करके देंगे और जिन्हें करके असफलता और अड़चनों को आप बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप सब लोग भगवान शिव जी पर केसर और चंदन का इत्र अर्पित कर 21 माला इस विशेष मंत्र की जाप करें। मंत्र है शिव गुरु रामाय नमः शिवाय, शिव गुरु रामाय नमः शिवाय। फिर वापसी में एक बिना कटा फटा एकदम साफ बरगद का पत्ता लेते आए, इसमें ना छेद हो ना कटा हुआ हो, अपने घर लेके आए। अब उस पत्ते पर अच्छे से चंदन का लेप करके कुमकुम से उस पर एक स्वास्तिक बनाए और अपने पूजा स्थान पर रख दे। 15 दिन बाद इसको उसी बरगद की जड़ के अंदर जाके उसमें मिट्टी में गाड़ के आना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जो आने वाला वर्ष है सुख शांति से, ईश्वरीय कृपा से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप करके देखिए, जीवन का आनंद लीजिए। ऐसे दर्शकों, जीवन में यदि कर्ज की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, आय के साधन कम होते जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति सुधरने के स्थान पर और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, तो ऐसे में समझ जाइए कि आपकी जन्म पत्रिका में धन से संबंधित जो भाव हैं उनके अधिपति पीड़ित हैं। यानी 2nd हाउस एक्यूमुलेटेड धन का, यानी इकट्ठा किए हुए धन का, और 11th हाउस यानी सोर्स ऑफ इनकम का। जब ये खराब हो जाते हैं तो फिर धन आना बंद हो जाता है। तो किन्हीं योग्य ज्योतिषी से कुंडली का विशद अध्ययन अवश्य करवाइए, ग्रहों की अनुकूलता के उपाय कीजिए, साथ साथ आप शरण लीजिए माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी के नित्य पंचोपचार से पूजन करें। माता के समक्ष एक चांदी का सिक्का, 11 कमल गट्टे, 11 पीली कोड़ी, 11 गोमती चक्र रखें, एक शीशी गुलाब के इत्र की रखें और हो सके तो नित्य गुलाब की बढ़िया माला भगवती को अर्पित करें। फिर 27 दिन नित्य 5 माला आप इस विशेष मंत्र की जाप करें। 27 दिन बाद सभी सामग्री यानी चांदी का सिक्का, गोमती चक्र, कौड़ी, कमल गट्टों को एक लाल वस्त्र में बांधकर इत्र के समेत अपने धन स्थान पर रख दें।
आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे इस मंत्र साधना का प्रत्यक्ष प्रमाण और इसका प्रभाव देखकर। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। मंत्र फिर से समझते हैं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। 5 माला कीजिए 27 दिन और खुद देखिए कैसे जीवन बदलता है। ऐसे ही दर्शकों, लगातार भाग्य के अवरोधों से जो लोग परेशान हो चले हैं या जिनकी जन्म पत्रिका की दशा विपरीत चल रही है या लगातार जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप शरण लीजिए महादेव की। महादेव ओघड़दानी है और जो रीझ जाए तो क्षण मात्र में आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। करना सिर्फ ये है कि नित्य ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, नहा धो के स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आप शिवालय जाएं, वहाँ मीठे दही और फिर दूध और फिर गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें, फिर अपने भाग्योदय और शिव कृपा प्राप्ति का निवेदन करके नित्य 5 माला का जाप आपको इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का करना है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। मंत्र को फिर से समझते हैं, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। आप इस प्रकार की साधना को करते करते जब आपको कुछ 2 महीने 3 महीने बीतेंगे, आप खुद अपने जीवन में प्रत्यक्ष शिव कृपा का अनुभव करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे से आगे आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, जीवन की सफलता की ओर आप बहुत तेज गति से अग्रसर होंगे और कहाँ परेशानियां रह गई, कहाँ अड़चने रह गई, आपको दिखेगा भी नहीं। तो दर्शकों, ये थे वो विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामना भी पूरी कर रहे हैं और आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का अंत भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक राकेश अरोड़ा जी की, गंगानगर से। 29 फरवरी 1988 का इनका जन्म है, दोपहर 12:11। और इनका प्रश्न है कि किसी मामले में फंसाया जा रहा है, कब तक सही होगा। देखिए राकेश जी, आपके लग्नेश शुक्र के साथ राहु बैठा है आय भाव में और इन पर मंगल की 4थी दृष्टि है। तो ऐसे में धन संबंधित और स्त्री से संबंधित लांछन लगने के, षड्यंत्र होने के पूरे योग बनते हैं। तो आप राहु और मंगल की शांति करवाइए जल्दी से जल्दी। और अभी शुक्र में राहु का ही प्रत्यंतर चल रहा है जो कि फरवरी 2024 तक रहेगा। तो उसके बाद ही आप इस समस्या से पूरी तरह निकल पाएंगे, क्योंकि जैसे ही इस राहु की एंट्री हुई थी शुक्र की महादशा में, तभी आप इस समस्या में फंसे थे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक प्रमोद कक्कड़ जी की, अजमेर से। 24 सितंबर 1983 का इनका जन्म है, दोपहर बाद 4:16 अजमेर। प्रश्न किया है, व्यापार क्या करें, अभी जॉब में। देखिए प्रमोद जी, आपको मेटल, मशीनरी, पशु आहार, चमड़ा, प्लास्टिक, स्क्रैप, इस तरह की चीज़ों का काम बहुत अच्छा रहेगा। आप व्यापार कर भी सकते हैं क्योंकि ऐसा आपकी जन्म पत्रिका में योग है। सबसे अच्छा रहेगा कि आप अगले वर्ष अगस्त से, यानी अगस्त 2024 से अपना व्यापार शुरू करें। अभी करते भी हैं शुरू तो अपनी नौकरी बिल्कुल ना छोड़ें, अगस्त 2024 तक, नहीं समस्या आ सकती है। शुक्र और बुध के जाप करवा लीजिए और एक पन्ना और एक व्हाइट ओपल या फायर ओपल आप पहन लीजिए, तो इससे भाग्योदय भी होगा, व्यापार में भी आसानी रहेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन धीरे धीरे शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जब हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और आपकी मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही एक निवेदन कि इस श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में कीजिए और जो साक्षात ये प्रकट हमारे सामने जो ये प्रकृति है, ये भगवती है, इसकी सेवा अवश्य कीजिए। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।